नमस्कार मेरे YouTube के सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं सेवन्थ ग्रेड की सेवन्थ क्लास, लास्ट क्लास मैंने काउंट करी थी तो सिक्स्थ क्लास थी, तो प्रोबेबली ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था। सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जिसमें हमने 4 क्लासेस या 5 क्लासेस में करीब करीब हमने फ्रैक्शंस पढ़ा, और आखिरी की 2 क्लासेस में हम करीब कोशिश करेंगे कि आज हमारा डेसिमल्स खत्म हो जाए। पिछली क्लास में हमने कन्वर्जन सीखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था मिली सेंटी डेसी एक रूट वर्ड होता है, उसके बाद डेका हेक्टो किलो। ठीक है, कैसे किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ टेंस जो होता है उनके नंबर की जो प्लेस वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता है। शहजाद, सबसे पहले आपको बताना है बेटा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा 1.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या होगा? 0.1। वेरी गुड, एक सेकेंड। 0.12, ओके ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। 1.2 इंटू 1.3, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इसको? तो मैं बताऊं। हाँ बताओ। तो सबसे पहले हम डेसिमल्स को हटा देंगे। ठीक है। तो सर 12 इंटू 13 करेंगे। ओके, तो 12 इंटू 13 करो, दोनों सब लोग करो। 12 इंटू 13 कितना होता है? बताओ कितना आएगा 12 इंटू 13? तो 146। 156 आएगा बेटा। यस, कितना आएगा? 156। 156। सर फिर उसके बाद सर इसका करेक्ट आंसर होगा 15.6। 15.6 नहीं होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1.56। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा आज मिसबिहेव कर रहा है, तो मैं आप लोगों को टाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। 1.2 को, एक सेकंड, क्लास पॉलीपैड में ही होगी। ओके, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको? 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, यही दिया था ना? यस सर। ओके, देखो इसे करते कैसे हैं बेटा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 1.2 को अगर हमें बिना डेसिमल के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 12 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 13। नहीं, 12 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे बेटा। और 1.3 को अगर हमें बिना डेसिमल के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 13 डिवाइडेड बाई 10। 13 डिवाइडेड बाय 10। तो जो आपका आंसर आया है, कितना आया आपका आंसर? 156 है ना? तो ये 156 डिवाइडेड बाई 100 होगा कि नहीं होगा, बोलो? तो फिर कन्वर्ट को करना होगा डेसिमल को, तो फिर 1। तो डेसिमल कितना, डेसिमल में क्या आएगा आंसर? 1.56। बोलो, ये बात समझ में आई सबको? पक्का? सर लेकिन सर स्कूल में तो अलग तरीके से रहता था कि पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। जैसे इसमें 1.2 है तो 15.6 लगेगा। बेटा वो तब होता है जब आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास एक डेसिमल भी तो है, 1.3 में भी तो एक डेसिमल है, तो 2 डेसिमल लगेंगे। बात समझ में आई आपको? यस। 1.3 का भी तो एक डेसिमल है। ओके,
चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे करके बताना। ओके, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन है बच्चों 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.6, बताओ क्या आंसर होगा। तो 3.90। वेरी गुड। तो 3.90 की जगह पे आप क्या बोलोगे? 3.9। समझ में आ रहा है शहजार बेटा? आपको आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताओ कि 15 इंटू, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ मैं, 2.60, क्या आंसर आएगा? 15 इंटू 2.60। देखो एक आंसर पता है, उसी की मदद से निकालने की कोशिश करो, मुझे बताओ क्या आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो पकड़ लेगा वो जल्दी करेगा। सर 39। वेरी गुड। क्या अंतर हो रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में? क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है कि ऊपर में 1.5 में डेसिमल लगा हुआ है, नीचे 15 में डेसिमल नहीं लगा हुआ है, इतना ही अंतर है। तो एक डेसिमल इसमें भी कम हो जाएगा, 3.9 की जगह क्या हो जाएगा? 39। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 0.15 इंटू 0.26, इसका आंसर बताओ क्या होगा। कितने डेसिमल आएंगे फाइनल आंसर में? फाइनल आंसर में कितने डेसिमल आएंगे बेटा? 4। 4 डेसिमल। 4 डेसिमल डालने हैं 39 में, तो राइट साइड में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आंसर क्या होगा? 0.0039। बोलो समझ में आ रहा है? शहजार बेटा आ रहा है समझ में? यस। अगला क्वेश्चन बेटा 0.0015 इंटू 2.600, बताओ क्या आएगा आंसर। देखो 39 तो है, ये तो पक्का है, पर 39 के बाद कितने डेसिमल है, पहले कितने डेसिमल है वो मुझे बताओ। टोटल कितने डेसिमल आएंगे? 0.003900। नहीं ऐसे तो ज्यादा जीरो हो गए, मुझे बताओ 39 से पहले कितने डेसिमल आएंगे? 2 जीरो आएंगे? यस। पक्का? यस सर। बेटा 3 आएंगे। 3। हाँ देखो ध्यान से, 0015 में कितने डेसिमल्स हैं? 4। और 2.6 में कितना डेसिमल है? 1। तो टोटल कितने डेसिमल हो गए? 5। 5 में से 39 के 2 डेसिमल 3, तो 3 जीरो और आएंगे। देखो ध्यान से, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को नहीं आ रहा तो बताओ। तो मेरे को नहीं आ रहा सर, मेरे को लास्ट वाला समझ में आ जाओ। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे कि 0. एक सेकंड, ये चला कहाँ गया? आज ही सारी समस्याएं होनी है। लो भैया, ठीक है। इसमें बेटा कितने डेसिमल है? 4 है। 4। यहाँ पे कितने डेसिमल है? 3। 1 है बेटा, 00 को भूल जाओ। यस सर। 1। 1 डेसिमल है ना?
यस सर। क्योंकि हमें तो इतना पता है कि 1.5 इंटू 2.6 39 होता है, उसके आगे का जीरो भूल जाओ। ठीक है, तो 39 तो आएगा। अब टोटल डेसिमल्स कितने हो गए? 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 5 डेसिमल हो गए। यस सर। तो 5 डेसिमल के लिए हमें ये 5 डिजिट का डेसिमल लिखना पड़ेगा कि नहीं? कैसे लिखेंगे? 39 तो लिखेंगे ही, पर उसके पहले 3 जीरो आ जाएगा। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझो बेटा। यस सर, ये समझ आ गया। आ गया समझ में? यस सर। पहला वाला नंबर हमारा क्या लिखा जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई, बताओ कितने जीरो लिखे जाएंगे? 4 जीरो। समझ में आ रहा है? उसके बाद मल्टीप्लाई बाई क्या लिखा जाएगा? 26 डिवाइडेड बाई 10। 26 डिवाइडेड बाय 10। वेरी गुड। अगर इसके बाद इक्वल टू लिखा जाएगा तो 15 इंटू 26 कितना होता है? 39 नहीं, 390 होता है ना। 15 इंटू 26 कितना होता है? 390। 390 डिवाइडेड बाई 15 6 90, 15 टू 13। ओके, 390 डिवाइडेड बाई कितने जीरो हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 डिजिट के बाद आएगा बेटा, 2 ही जीरो आएंगे। करेक्ट बोलिए शहजार, आपने सही बोला था। ठीक है, क्लियर है? 0039 आएगा। बोलो, किसी को डाउट? 15 इंटू 26 390 होता है बेटा। मैं 39 लेके चल रहा था, असल में ये नंबर ऐसे बनता, ये आंसर बनता हमारा, लेकिन लास्ट का जीरो हम लिखते नहीं तो इसलिए 0039 हो गया। क्लियर हो गया सभी को? मैं अभी ऐसा करता हूँ कि कुछ नए क्वेश्चंस लेके आता हूँ ताकि यहाँ से दिमाग आपका हट जाए, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन ही चलता रहेगा। चलो कुछ नए क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। सबसे सिंपल से शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम करेंगे 8 इंटू 2। 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बेटा। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं 0.8 इंटू 2 तो कितना आंसर हो जाएगा? 1.6। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 1.6। लिखते रहना आप लोग, ठीक है, लिखते रहना। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने बोला 0.8 इंटू 0.02। एक सेकेंड, 0.02। अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा? 0.16। नहीं सर, 0.016। ठीक है, तो आपने एक पैटर्न देखा कि जो हमारे डेसिमल्स हैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 डेसिमल था तो यहाँ 1 आया, यहाँ पे 3 डेसिमल थे तो यहाँ पे 3 डेसिमल आए। ये बात पकड़ पा रहे हो आप लोग? यस। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, किसी की भी टेबल मान लो आती है आपको, 9 2 18 सबको पता है, लेकिन मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा तो पहली बार मैं आंसर जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, पहले बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों 0.009 इंटू 0.200। ठीक है, शहजार बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? सर 1 सेकंड, इसके बाद 4 डेसिमल आने 0.018 बेटा 0 हाँ सर 0.0018। ओके, वर्तिका ने 0.0018 बोला। अनन्या आपका क्या ख्याल है? सर मेरा
0.001 है। तो डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन सीख गए तुम लोग, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नो सर। अपने दिमाग में ये याद रखना कि जो राइट साइड के डेसिमल्स हैं इनको इग्नोर करना है। अगर इसको शामिल करोगे तो यहाँ पे भी लास्ट में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना करने के लिए क्या करो, उसको शामिल ही मत करो, इसको डेसिमल्स में काउंट मत करो, सीधे ऐसे लिखो, ऐसे समझो। क्लियर होगी बात? यस। ओके, चलो ठीक है। तो आई होप कि डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं डेसिमल्स के डिवीजन पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, हम लोग ध्यान से देखते हैं। सिंपल सा डिवीजन लेते हैं बेटा, हम लोग लेते हैं 21 डिवाइडेड बाई 3। मुझे बताओ कितना होता है? सर 7। 7 होता है, ठीक है। इसी में से इसी को मैं चेंज करता रहूंगा और इसी में से पूछता रहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताओ 2.1 डिवाइडेड बाई अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा आंसर? सर 0.7। एक ने बोला बेटा 0.7, इस बात को मैं एग्री कर गया। इसी क्वेश्चन को मैं अब थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। मुझे बताओ बेटा 0.21 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? सर 0.0 0.07। ओके, आप लोग बोल रहे हो कि सर 0.07, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, क्लियर हो रहा है। अब मैं तकलीफ डाल रहा हूँ थोड़ी सी, ध्यान से देना बेटा। मैंने जब न्यूमरेटर में, ध्यान से सुनना, मैंने जब न्यूमरेटर में डेसिमल्स डाले तो आपने उसी हिसाब से किया जिस हिसाब से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, एग्रीड। अब मैं डिवीजन में 0 डाल रहा हूँ, डिवीजन में डेसिमल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया 21 डिवाइडेड बाई 0.3। एक सेकेंड, 21 डिवाइडेड बाई 0.3। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा? 0.007। नहीं बेटा, अब ध्यान से समझो कि 21 डिवाइडेड बाई 0.3 को अगर मैं लिखूंगा तो देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, 21 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.3, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। लिख सकता हूँ ना। अब जो 0.3 है असल में 3/10 है, यस सर। तो 3/10 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, 10/3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो डिवीजन में जब डेसिमल्स आ रहा है तो न्यूमरेटर में 0 ऐड हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 70। सर बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। 21 डिवाइडेड बाई 0.3 क्या हो गया? 70। अब अगर मैं पूछूंगा कि 2.1 डिवाइडेड बाई 0.3 तो क्या होगा आंसर? बोलो। बेटा मुझे बताओ 2.1 को 21/10 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना। 22.1 को मैं लिख सकता हूँ 21/10 लिख सकता हूँ, 21/10 और 0.3 जो डिवीजन में है उसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ। यस सर। दोनों 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, यस। तो आंसर क्या होगा? 21/3 यानी कि 7। बोलो, बेसिक्स पहले समझो, बाद में स्पीड हम कर लेंगे। ये बेसिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को करना कैसे होता है? यस सर। पक्का? नहीं आ रहा सर, पहले हमें डेसिमल्स को हटा अनन्या देना। ये देखो, हाँ अनन्या देखो बेटा, 2.1 था ना, इसको मैंने 21/10 लिख दिया। इसमें क्लियर है आपको?
और 0.3 को बेटा 10/3 लिख दिया। जो 0.3 डिनोमिनेटर में है ना, उसका 10 जो है न्यूमरेटर चला जाएगा। बताया था ना आपको उस क्लास में कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, 21/3 7 ही तो आया। सर को मल्टीप्लिकेशन में नहीं आया। कौन से मल्टीप्लिकेशन में? समझ नहीं आया मुझे। कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हो तुम? मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाला। इसमें बेटा 2.1 को, ये जो 2.1 है इसको मैंने 21/10 लिख दिया, 0.3 को 10/3 लिख दिया। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 21 3 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7। ये नहीं आ रहा समझ में आपको? पक्का? ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा एक ही क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझ लें ना तो प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैं मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे कि करना क्या होता है प्रोसेस, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे। ध्यान से देखना बच्चों, इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, 2.1 डिवाइडेड बाई 0.03। पहले मुझे बताओ अब पहले इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लो। मैं नहीं लिख रहा हूं पर आप लोग लिख लो। लिख लिया? यस सर। अब इसको आप स्प्लिट कर दो। पहले 2.1 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 21/10। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 21/10। और इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.03 को कैसे लिखेंगे 100/3। समझ में आ रहा है? यस। अब 21 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा 7, और 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 70। तो हमारा आंसर क्या बन गया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस। अनन्या पक्का आ गया? अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, पैटर्न समझने की कोशिश करो। अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हैं तो न्यूमरेटर में 0 ऐड हो रहा है। ऊपर देखो कितने डेसिमल्स थे, एक ही डेसिमल था। नीचे कितने डेसिमल्स थे, 2। तो नीचे को ऊपर वाले के पैरेलल करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो गया। समझ लो कि जैसे मान लो एक डॉट है, ठीक है? ये डॉट हमारा कहाँ पे था बेटा, ये यहाँ पे था। मान लो इसको मैं मूव करके यहाँ पे लेके आ गया, तो ऊपर और नीचे एक डेसिमल बराबर हो गया। ठीक है, एक डेसिमल, जो इसका एक डेसिमल है ना, ये जो 1 का एक डेसिमल है, ये 0 के डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा। एक डेसिमल एक्स्ट्रा बच गया। इस डेसिमल को कंपनसेट करने के लिए मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा, करना नहीं है आप लोगों ने, करना नहीं है, सीधे आंसर बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से, 0.0021 डिवाइडेड बाई 0.0003। अब ऊपर कितने डेसिमल्स हैं? 4। नीचे कितने डेसिमल हैं? 4। तो 4 और 4 कैंसिल हो गए, डेसिमल्स बराबर हो गए, यानी वो 21/3 ही है। यस है ना, असल में वो 21/3 है। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा 7। 21 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 7 होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटा, मैंने नीचे एक डेसिमल कम कर दिया, नीचे एक डेसिमल कम कर दिया, तो ऊपर के 3 डेसिमल और नीचे के 3 डेसिमल कैंसिल हो गए। ऊपर एक डेसिमल ज्यादा बच गया। अगर ऊपर एक डेसिमल ज्यादा बच गया तो हमारे आंसर में एक डेसिमल आएगा और हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0.7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसी में सर इसको 0.7 भी लिख सकते हैं ना? 0.7 लिखोगे बेटा, लेकिन कोई सोचेगा पॉइंट गलती से डल गया है, तो 0.7 लिख देना ना। यस। ऐसे कई बार आदमी गलती से पेन नहीं टच हो जाता है कॉपी में, तो आदमी को लगता है गलती से पेन टच हो गया है, तो 0 लिखने से पहले समझ में आता है अच्छा 0 के बाद डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि कोई 0.7 नहीं लिखता है, 0.7 लिखता है। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, 21 डिवाइडेड बाई 0.03, ऊपर के 2 डेसिमल नीचे के 2 डेसिमल कैंसिल हो गए। ठीक है, एक डेसिमल नीचे एक्स्ट्रा बच गया, तो फाइनल आंसर में क्या होगा, ऊपर एक 0 एक्स्ट्रा आएगा, तो आंसर क्या आएगा 70। समझ में आ रहा है? यस। इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं नीचे 0. इतने 0 लगा दिए मुझे, तो फाइनल आंसर में मुझे बताओ कितने 0 आएंगे 7 के बाद।
सर दो डेसिमल से दो डेसिमल कैंसिल हो गए, 21 डिवाइडेड बाई 3 7 होता है, तो नीचे सर 4 हाँ, तो आंसर कितना आएगा? सर 7 और सर 7000 नहीं, 7000 आएगा कि 70,000 आएगा, सोच के बताओ या करके बताओ, नोटबुक में कर लो। ये हो जाएगा आपका 21/100 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 जीरो आएंगे, है ना? 6 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर में 4 जीरो आएंगे, तो आंसर आएगा 70,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो हम लोग कैसे करते हैं? अगर सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर अगर डिनोमिनेटर में एक जीरो ज्यादा है तो हमें राइट साइड लगाने हैं जीरो। राइट साइड में, हाँ, जो फाइनल आंसर होगा उसमें राइट साइड में 1 जीरो लगाना है। और सर अगर न्यूमरेटर में ज्यादा डेसिमल ज्यादा है तो न्यूमरेटर में डेसिमल लगाना है, यस। न्यूमरेटर में डेसिमल लगाना है, डिनोमिनेटर में डेसिमल कम करना है। मतलब कम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जीरो ऐड करते जाएंगे। क्लियर हो गया? यस। इतना ही है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। अब इस चैप्टर में मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। 0.1 पता ही आप लोगों को, पैटर्न आपको समझ में आ गया। 0.01 कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। देखो 1/10 नीचे 200 आ गए तो 2 डेसिमल लग गया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। इसमें देखो कोई लिखने वाली बात है तो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज 0.06, दैट इज 1 + 1। तो एक डेसिमल, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऐड हो रहे हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जैसे 1.2 इंटू 2.5 को हम कैसे करेंगे, 1.2 इंटू 25 कर देंगे। फाइनल आंसर में क्या करेंगे, 2 डेसिमल्स डाल देंगे, एक 1.2 का, एक 2.5 का। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो फटाफट से करो। 2.7 इंटू 4, आंसर बताओ क्या आएगा। वन पॉइंट 1.08। मेरा तो 10.8 आ रहा है। 10.8 आएगा बेटा, कॉमन सेंस लगाओ। 4 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है बताओ। तो 8 से तो बड़ा ही नंबर आएगा भाई। 2.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता। अब नंबर तो 8 से बड़ा होना चाहिए। तुम बोल रहे हो 1.08, डेसिमल एक ही तो लगाना है 2.7 का। 4 का डेसिमल क्यों लगा रहे हो तुम लोग बेटा? 2.7 इंटू 4 में कितने डेसिमल्स हैं, एक ही डेसिमल है। आंसर क्या आएगा, 10.8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1.8 इंटू 1.2, इसमें फाइनल आंसर में कितने डेसिमल्स आएंगे, 2 डेसिमल। तो ये नंबर मतलब 2 3 से आगे नहीं जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 1 जा 1 होता है ना, तो 1 1 जा 1, यानी वो नंबर 1 2 3 के आसपास ही होगा। करो मल्टीप्लाई और बताओ क्या आएगा। अप्रोक्सीमेशन भी तो समझो। सर इसका 2.16। वेरी गुड। 12 8 जा 96, 12 1 जा 12 + 1 19, 22.16। वेरी गुड। अनन्या आपका भी यही आ रहा है? यस सर। ओके, शहजार आपका भी यही आ रहा है? हाँ सर। अगला क्वेश्चन है 2.3 इंटू 4.35। मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर में कितने डेसिमल्स आएंगे, 3। और नंबर देख लो वैसे, 2 4 जा कितना होता है, डेसिमल को छोड़ दो। 2 इंटू 4 होल पार्ट को देखो, 8 होता है। तो नंबर तुम्हारा 10 के आसपास आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 या 12 ऐसे ही। मेरी बात समझ पा रहे हो ना तुम लोग? यस सर। ओके,
आज हमारी कोशिश है कि सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाए, अगली क्लास से हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। अगली क्लास होगी मंडे यानी कल शाम को 8:30 बजे। वर्तिका कल आपकी क्लास में कल आपका भी खत्म हो जाएगा ना फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स स्कूल सर में? मेरा तो एक और एक्सरसाइज है 2.5, वो अभी 2.4 है मल्टीप्लाई वाली, 2.5 है डिवीजन वाली। अरे तो मैं तो अब दोनों होमवर्क देने वाला हूँ आज। मल्टीप्लाई वाली तो हमने कर ली थी पिछली क्लास में, नहीं करी थी, ऐड वाली करी थी। यस सर, ऐड वाली। अभी सब खत्म कर देंगे। बताओ कितना आया आंसर? सर आंसर आया मुझे सर 1.0205। पता नहीं बेटा, मैं तो कैलकुलेटर में देखूंगा, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है नहीं। सर मुझे लग रहा है मेरा गलत हुआ है। बाकी बच्चे भी आंसर बताओ। सर 2005। कितना आया है बेटा? सर 2.005। बेटा 2 पॉइंट कैसे आएगा? 4 2 जा 8 होता है, नंबर 8 से तो बड़ा होना चाहिए। सर 1.0205। फिर तुम गड़बड़ कर रही हो बेटा, मैंने बोला नंबर 8 से बड़ा होना चाहिए, 1.0 कैसे बोल सकती हो तुम? तुम लोगों ने पूरा मल्टीप्लाई किया बिना डेसिमल के, बताओ आंसर क्या आया? बोल के सुनाओ नंबर। सर बिना डेसिमल्स के? हाँ सर मेरा 10205। 10205 नहीं बोलते उसको, 10005 बोलो या फिर 10005। तुम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1020 कहाँ आएगा बेटा? ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे। 4.35 इंटू 2.3 क्या नंबर था? 435 इंटू 23, यही था ना? यस सर। सबसे पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 18। उसके बाद कैरी चला जाएगा, 3 3 जा 9 1 10 का 0। उसके बाद 3 4 जा 12 और 1 13, यही आएगा पहले 1308। उसके बाद 8 के नीचे 0 लिख दोगे, फिर 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9। तो यही तो बनेगा तुम्हारा। इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? अरे 5 था, मैंने 4.36 कर दिया है। तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, ये भी 0 हो जाएगा। 2 3 जा 6 1 7, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 2 4 जा 8, यही आएगा ना? अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा आंसर नीचे? 5 0 10 0 0 1 0 0 0। यही तो आएगा। हाँ। तो इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा? कितने डेसिमल है टोटल? 3। एक डेसिमल है, 2 डेसिमल है 35 के, एक है 2.3 का, तो आंसर क्या आएगा? 10.005। तुम लोग ये नहीं कर पा रहे थे? अरे एक और तो बुक में पूछ ही लूंगा, मैं तो इतने सारे पूछ रहा हूँ, पर तुम लोग कर क्यों नहीं रहे हो? ये नहीं समझ पाया हूँ मैं। चलो अगला क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर बताओ कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 35 करोगे कितना होता है? 105। क्योंकि 35 में एक डेसिमल लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 10.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एग्जाम्पल 8 करो फटाफट से। किसी रेक्टेंगल की लेंथ 7.8 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेड्थ 2.5 दी हुई है,
उसका एरिया निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, फटाफट से आंसर बताओ क्या आएगा। 7.1 इंटू 2.5, सर 17.75। 17.75। ओके, रुको बेटा देखता हूँ मैं। ये तो 17.75। दो ने बोल दिया बेटा, जब दो ने बोल दिया तो मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं उनको गलत बोल सकूं। मैं मल्टीप्लाई भी क्यों कर रहा हूँ, मैं आंसर ही देख लेता हूँ। 17.75, लेकिन ये हलवा नहीं है, तो क्या करना है, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है ऊपर, ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है। चलो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाई 10, 100 ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये वाली लाइन लिख दो, व्हेन ए डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 और 1000, the digits in the product are same as the decimal number, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many places as there are zeros over 1। इस बात को लिख लो, व्हेन ए डेसिमल नंबर से जहां से शुरू हो रहा है, लिखते समय देखो कि समझ भी पा रहे हो कि नहीं। वो कह रहा है, जब तक आप लिख रहे हो उसको समझते रहो, मैं बोल रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि जितने 0 1 के बाद आएंगे, अपना डेसिमल उतने ही डिजिट राइट में शिफ्ट करेगा, उतना ही राइट में शिफ्ट करेगा। तो इस बात को उसने लिखा है, व्हेन ए डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 और 1000, द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर। जो डिजिट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट बाई as many of places as there are zeros over 1। इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। मैथ्स इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट इंग्लिश एज वेल, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ लोगे कि कह क्या रहा है। क्लियर होगी बात? लिख लिया सभी ने? हाँ सर। ओके, लिख लो लिख लो लिख लो। आज पता है चौतरफा हमला हुआ है मुझ पे। कल मैं पैकिंग कर रहा था तो मेरा पेन खो गया, एक राइटिंग टैबलेट का। तो जो दूसरा राइटिंग टैबलेट है, इसका पेन जो है ढंग से बिहेव, बात नहीं मानता मेरी। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे चलो तो कहीं और चला जाता है। तो लिख नहीं पा रहा, इसलिए टाइप करना पड़ रहा है मुझे। अब घर जाके दोबारा पेन ढूंढूंगा, और घर में लाइट नहीं है। यहाँ पर अपने फोन से मैंने 5G कनेक्ट किया है। अभी आप कहाँ पे हो? अभी मैं हूँ तो पुणे में, लेकिन कोई बंदा छुट्टी गया हुआ है तो उसके घर पे मैंने चाबी ले रखी थी, तो उसके घर पे आके मैं पढ़ा रहा हूँ। ये वैसे पूछा किसने था, क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा है अभी। अनन्या ने या वर्तिका ने? तो मैंने वर्तिका ने पूछा था। ओके बेटा, मैं पुणे में हूँ अभी फिलहाल, लेकिन मैं 4 जुलाई को यहाँ से वापस जा रहा हूँ आदमपुर परमानेंट। और आदमपुर में अपना स्टूडियो खोलूँगा। जुलाई में स्टूडियो खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 1 अगस्त से मेरी क्लास बढ़िया वाली होगी। बढ़िया वाली मतलब पढ़ाने का तरीका तो सेम रहेगा, पर मैं दिखूंगा बड़ा बड़ा, मेरे पीछे स्क्रीन बड़ी बड़ी दिखेगी, और थोड़ी कॉमेडी और कर पाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा कैमरे से ऐसे होता हूँ कॉमेडी करने के लिए, तो मैं बाहर हो जाता हूँ फ्रेम से। छोटा सा कैमरा है बेचारा लैपटॉप का, तब बड़ा वाला कैमरा होगा 4K वाला। और फिर तुम लोगों के लिए टेस्ट पेपर भी बनेगा, हर दिन टेस्ट पेपर बनेगा तुम्हारे लिए। जैसे आज पढ़ा है, टेस्ट पेपर तुम्हारे उसमें अपलोड हो जाएगा अर्पण प्रो पे। सर उसका भी कोई टाइम होगा कि इतने देर में करके देना? नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं बस तुम्हारे पापा को बताऊंगा कि किया है कि नहीं किया है। कोई टाइम नहीं होगा उसमें, टाइम तो होगा ही। जैसे मान लो मैंने 10 क्वेश्चन दिए तुम्हें कैलकुलेशंस के, तो 10 क्वेश्चन का टाइम होगा कि 2 मिनट है, 3 मिनट में करना है, 4 मिनट है, उसके अंदर टाइम होगा। लेकिन तुमने उसको किया है कि नहीं किया, कितने क्वेश्चन सही किए नहीं किए, वो तुम्हारे पापा या घर पेरेंट्स को फीडबैक जाएगा हफ्ते हफ्ते, ताकि उनको पता चलता रहे कि प्रॉब्लम मेरी तरफ से कि तुम लोगों की तरफ से। ठीक है? पापा रोज चेक करेंगे? नहीं, रोज नहीं चेक कर पाएंगे बेटा, इतना आसान थोड़ी है। क्वेश्चन पेपर बनाना ही मुश्किल काम है, चेक करना तो और ही मुश्किल है। सिस्टम में घुसना,
बेटा लाइफ में आजकल पता है क्या नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है बाकी सब है। सर अभी तो स्कूल भी खुल जाएंगे थोड़े दिन में। वही तो कह रहा हूँ, तब तो और कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर शहजाद हो गया जाना बेटा? था तो फिर तो नाइन्थ। हो गया यस सर। सबका? यस सर। चलो पहले का आंसर बताओ, फाइंड 0.3, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पहले का आंसर बताएगी अनन्या, बेटा कितना आएगा? बिना कैलकुलेट किए ऐसी मेंटली बताओ। बेटा 3 10 कितना होता है? 3.0। 3.0। 3 10 30 होता है, एक डेसिमल लग जाएगा। अगले का आंसर वर्तिका बताओ कितना होगा? सर पहले 12 इंटू 100 करो, कितना होगा? सर एक मिनट में डेसिमल्स लगा के देखो। डेसिमल्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ 12 इंटू 100 कितना होता है? सर 12 इंटू कितना? 100 बिना डेसिमल के बताओ, 12 इंटू 100 कितना होता है? 1200 है ना? सर ये बोलो। एक मिनट सर। शहजाद बेटा तीसरे का आंसर बताओ। Sir, 560, 500 and 5630. बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं 563 को, एक मिनट, 563 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा? 563,000, यही होगा। यस एक डेसिमल की वजह से एक जीरो कट गया, है ना? एक डेसिमल था तो एक जीरो डेसिमल में कुर्बान हो गया, तो 56,300। समझ में आया कि नहीं आया शहजाद? Sir, शहजाद बेटा समझ में आया आपको तीसरे का आंसर? sir, नहीं एक और बार बोल। ठीक है, ध्यान से देखो, तीनों क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे। फिर पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को करने का तरीका समझो आप लोग, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे लगा था ये आ गया, आप लोगों को नहीं आया। पहले इसको बड़ा करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? 0.3 इंटू 10, यही था ना? यस मैंने बोला बच्चों क्या करना है आपको, 3 10 जा कितना होता है? 30। 30। अब क्योंकि एक डेसिमल है तो मैं एक डेसिमल लगा दूंगा, तो मेरा आंसर हो गया 3.0। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? सर 1.2 into 100। ओके, ध्यान से देखो बेटा, करना कैसे वो समझो आप लोग, क्योंकि 1.2 इंटू 100, ठीक है? तो मैंने बोला 12 इंटू 100 कितना होता है बेटा? अगर मैं खाली 12 इंटू 100 बोलूँ तो क्या 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 लिखते हैं? 1200 लिखते हैं, सर 1200। क्योंकि एक डेसिमल है तो मैं एक डेसिमल, एक जीरो डेसिमल में कुर्बान हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 120। सर मेरा सही था, मैंने निकाल लिया। हाँ निकाल तो लिया था बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जल्दी कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? Sir, 553 into 1000. तो 500 56.3 था ना? 6.3 into 1000। इंटू 1000। तो मैं शहजाद बेटा ध्यान से देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा था कि 563 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा? 563,000, 563,000। है ना? क्योंकि एक डेसिमल है तो एक डेसिमल कुर्बान हो जाएगा, तो आंसर होगा 56,300। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। बोलो शहजाद बेटा, आया? हाँ, sir. ओके, चलो अभी यहीं पे बता दो हवा में ही। पहले का आंसर अब मैं सीरीज बता देता हूँ। सबसे पहले शहजाद बताएगी, उसके बाद अनन्या, फिर वर्तिका, ठीक है? ये पहला वाला नहीं, इस क्वेश्चन का बताओ, थर्ड वाले का। पहले का आंसर बताओ क्या आएगा शहजाद? Sir, 14.0. वेरी गुड, 0.0 बोलने की जरूरत नहीं, 13। दूसरे का आंसर बताओ जो अनन्या। एक 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक यूनिट राइट शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? 368। वेरी गुड। अगले का आंसर वर्तिका। तो 13.55।
अरे कहाँ देख रही हो तुम यार? मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। 1 और 2 होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं। सर 3 का थर्ड आंसर होगा बेटा 1537। ठीक है, सर ये मेरी बुक में तो है ही नहीं। तुम सामने देखो ना, तुम अपनी बुक में क्यों देख रही हो, इसमें देखो। ओके, अगला क्वेश्चन। बेटा आपकी बुक में एक्सरसाइज दूसरी होगी, आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.5 होगी, देखो। सर अगर- है तो 2.4 ही, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग। अच्छा, 2.5 होगी बेटा आपकी बुक में। नहीं सर 2.4 ही है। 2.5 का डिवीजन है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, शहजार बताओ कितना होगा। सर 1680.7। वेरी गुड। अनन्या बताओ कितना होगा। 3110। वेरी गुड। चलो आप बताओ कितना होगा वर्तिका। सब डेसिमल 2 यूनिट राइट में शिफ्ट होगा 100 की वजह से, तो क्या बन जाएगा आंसर? 156। सब 156 One- पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं आएगा बेटा, पॉइंट तो है ही, वो पॉइंट तो हटेगा ना इस 100 की वजह से। सब 156। 10। सब मुझे समझ नहीं आया, एक और बार समझो। ओके बेटा देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला अभी, जो आपने कहानी लिखी थी उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि डेसिमल को उतने यूनिट राइट में शिफ्ट करेंगे जितने जीरो आते हैं। जो कहानी आपने लिखी है ऊपर, व्हेन ए डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000 द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर। जितने डेसिमल नंबर में उतने ही डिजिट्स होते हैं, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट। कहाँ शिफ्ट होता है? राइट में। कितना शिफ्ट होता है? जितने जीरो होते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है 156.1 राइट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से। कितने जीरो है 100 में? 2 जीरो हैं। तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? राइट में शिफ्ट होगा। कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो पहला शिफ्ट होगा तो क्या आएगा आंसर? 1561। एक और शिफ्ट होगा तो क्या आएगा आंसर? 15610। समझ में आया? यस सर। चलो आप बताओ शहजार, अगले का क्या होगा? 362। वेरी गुड, डेसिमल 2 यूनिट शिफ्ट होगा। आप बताओ अगले का क्या होगा अनन्या? डेसिमल 43 और 07 के बीच में डेसिमल 2 यूनिट शिफ्ट होगा राइट में, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आएगा आंसर? 4307। वेरी गुड। आप बताओ वर्तिका, अगले का क्या सब आएगा? 5 Wonderful. 5.0। 0.0 मत बोलो बेटा, बस 5। सब 5। हाँ, अगले का बताओ क्या होगा शहजार? 0.8। वेरी गुड। आप बताओ अनन्या क्या होगा? 90। वेरी गुड। आप बताओ वर्तिका क्या होगा? सर सर 3 पॉइंट। बेटा 3 यूनिट शिफ्ट करोगी ना डेसिमल को, तो पहला शिफ्ट होगा 0 और 3 के बीच में, दूसरा 3, फिर तीसरा 0, तो 30 आ जाएगा ना 3। बेटा। 30 आएगा, देखो ना यहाँ 3 जीरो है, तो डेसिमल 3 यूनिट शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, तो आंसर 30 आ जाएगा ना। ये सर 30। ओके, बाकी होमवर्क है। डिवीजन मैंने सिखा दिया। आज संडे, तबीयत से बैठ के 2 घंटे काम करोगे। 2.7 होमवर्क हो गई, चैप्टर खत्म। कोई ये मत बोलना कि सर ये नहीं बताया हमें, सब बता दिया मैंने। ठीक है, सर मंडे को सर सेम टाइम रहेगा ना 8:30 to हाँ 9:30। 8:30 to 9:30। ओके सर।